नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है वॉल्केनोज़ कैसे बनते हैं, क्यों निकलते हैं, उनसे निकलने वाली गैसेस कितनी टॉक्सिक हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? अगर नहीं, तो स्वागत है आपका अननोन फैक्ट्स के दूसरे एपिसोड में। पुराने समय में एंशिएंट ग्रीक्स ये मानते थे कि वल्कन, जिन्हें गॉड ऑफ फायर माना जाता है, उन्होंने अपनी फायर वॉल्केनोज़ के नीचे दबा रखी है। पर अब जियोलॉजिस्ट और वल्केनोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे क्रस्ट की डिस्टरबेंस की वजह से होती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको अर्थ का स्ट्रक्चर या बनावट समझनी पड़ेगी। हमारी अर्थ लेयर्स में बनी हुई है, जिनके 3 पार्ट हैं। जो बाहरी पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। जो अपर क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का बना होता है। इसे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। जो लोअर क्रस्ट है वो बसाल्ट का होता है, जिससे हमारे ओशन के फ्लोर्स बने हैं। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट से हल्का होता है वेट में, इसलिए हमारे कॉन्टिनेंट्स ओशन फ्लोर के ऊपर होते हैं। क्रस्ट की टोटल गहराई 4 माइल से लेकर 30 माइल तक हो सकती है। जो दूसरा पार्ट क्रस्ट के नीचे होता है उसे हम मेंटल कहते हैं, जिसकी गहराई 1800 माइल्स तक होती है। और लास्ट पार्ट है कोर, जिसका रेडियस 2160 माइल्स का है। ये आयरन और निकल का बना होता है। टेम्परेचर यहाँ पर 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पाया गया है और हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से माना जाता है कि हमारा कोर मोल्टन या पिघला हुआ होता है। की वजह से वोल्केनो शब्द एक छोटे से आइलैंड से लिया गया है, जो कि सिसिली, इटली में है। हमारे जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हर 65 फीट ज़मीन के नीचे जाने से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से एस्टिमेट लगाया जाता है कि अर्थ का कोर लिक्विड स्टेट में ही होगा। जब ये लिक्विड अर्थ के कोर के अंदर होता है तब हम इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये वोल्केनो से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। मैग्मा के अंदर कई गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ये गैसेस जब वोल्केनो से बाहर निकलती हैं तो एक्सप्लोजन होते हैं और लावा बाहर आता है। हमारे अर्थ को कई अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि ओशन फ्लोर के नीचे और कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड हैं। जब ओशन की फ्लोर हमारे कॉन्टिनेंट की प्लेट को ऊपर उठाती है तब प्रेशर और शिफ्टिंग की वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। जब लावा वॉल्केनो से बाहर आता है तो वो 2 तरीके का होता है, बेसिक लावा और एसिडिक लावा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी हमें पता चल सकेगा कि वॉल्केनोज़ की शेप क्यों और कैसे बनती है। जब हम बेसिक लावा की बात करते हैं तो ये सबसे गर्म माना जाता है, कम से कम 1000 डिग्री टेम्परेचर तक। ये काफ़ी मोटा होने की वजह से फ्लो करने की स्पीड 10 से 30 माइल पर आवर की होती है। जब ये कूल होता है तो ये शीट्स के फॉर्म में सेटल कर जाता है। ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता। इसकी सेटलमेंट की वजह से जो वॉल्केनो बनता है वो हल्का स्लोप और बड़े डायमीटर का होता है, और एक उसमें गुंबद या डोम बना होता है। जब हम एसिडिक लावा की तरफ जाते हैं तो वो तेज़ बहने वाले नहीं होते हैं। इनमें ज़्यादा परसेंटेज सिलिका की होती है। तो जो वॉल्केनो इससे बनता है वो बहुत स्टीप होता है। बेसिक लावा से मोटा होने की वजह से वॉल्केनो का माउथ बार बार बंद होता जाता है, जिसकी वजह से अचानक एक्सप्लोजन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वॉल्केनोज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वॉल्केनोज को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर इरप्ट होते हुए देखते हैं। डोरमेंट वॉल्केनोज वो होते हैं जो पहले इरप्ट हो चुके हैं और फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं।
एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो होते हैं जो कभी पास्ट में इरप्ट हुए हैं पर अब नहीं होंगे। चलिए तो फिर एक वॉल्केनो के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, जो टॉप पार्ट होता है वॉल्केनो का उसे हम क्रेट या कैल्डेरा कहते हैं, जहाँ से लावा बाहर आता है। जिस पाइप फॉर्मेशन से ये बाहर आता है उसे हम कंड्यूट कहते हैं, और माउथ के जस्ट नीचे थ्रोट होती है। साइड्स में लावा बहकर इकट्ठा होता है, जिसके टॉप को हम समिट कहते हैं। जब ये लावा प्रॉपर क्रेटर से ना होकर और अलग जगहों से बाहर आता है तो हम इसे डाइक कहते हैं, और जो लावा अंदर ही इन कंड्यूट्स में फंस जाता है उसे हम सिल कहते हैं। जब वॉल्केनोज का लावा ठंडा हो जाता है वहाँ पर कोन फॉर्मेशन होती है। तो जब अगला इरप्शन होता है तब फॉर्मेशन होने की वजह से एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो कैल्डेरा है वॉल्केनो का वो वाइड होता जाता है। फिर बारिश की वजह से उनमें पानी भरने की वजह से लेक की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेक टोबा जो कि सुमात्रा। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे वॉल्केनोज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पूरे अर्थ पे अभी 500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं और कई सारे डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं। ये ज़्यादातर कोस्टल माउंटेन रेंजेस में या ओशंस के नीचे। सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज सर्कम पैसिफिक रीजन में हैं, जिन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। चलिए हम अब रिंग ऑफ फायर की लोकेशंस का पता करते हैं। सबसे पहली है एल्यूशन आइलैंड से लेकर कामचटका जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, टोंगा और न्यूजीलैंड तक, और दूसरी तरफ एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको टू अलास्का। अभी अर्थ पे 100 एक्टिव वॉल्केनोज फिलीपींस में हैं, 40 एक्टिव वॉल्केनोज एंडीज में हैं, 35 एक्टिव वॉल्केनोज जापान में हैं और 70 से ज़्यादा वॉल्केनोज इंडोनेशिया में हैं। चलिए अब हम कुछ वॉल्केनोज के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है हमारा माउंट वेसुवियस, जो कि बे ऑफ नेपल्स इटली में है, करीब 4000 फीट ऊंचा, जिसे कभी एक्सटिंक्ट माना गया था। ये वॉल्केनो 24 अगस्त 79 एडी में इरप्ट हुआ। वाइट लावा बाहर आया और साथ में वॉल्केनिक ऐश बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर आई। एक शहर जो इसके साउथ वेस्ट में था, जिसे सिटी ऑफ पॉम्पे कहते हैं, वो 20 फीट ऐश के नीचे दब गया और बारिश ने ये ऐश सीमेंटेड कर दी। दूसरी तरफ सिटी ऑफ हरक्यूलिनम वेस्ट में मड की वजह से बह गई और 50 फीट ऐश के नीचे दब गई। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था जिसकी वजह से 2 सिटीज जिंदा खत्म हो गई। काफ़ी साल बाद तक कोई इरप्शन नहीं हुआ। लोगों ने सोचा कि अब यहाँ फार्मिंग करनी चाहिए, बट दिसंबर 1631 को फिर एक्सप्लोजन हुआ और उसकी ऐश और गैसेस जो कि लावा के साथ बाहर आई, उसने 15 शहरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से 4000 लोगों की मौत हो गई। अब हम बात करते हैं माउंट कराकताओ की। ये एक छोटा सा आइलैंड पर मौजूद एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि सुंडा स्ट्रेट में जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में पाया जाता है। ये अगस्त 1983 को एक्सप्लोड हुआ, जिसकी एशेज 50 माइल्स ऊंचाई तक गईं। इतना लावा निकला कि 2/3 आइलैंड कोलैप्स कर गया। इसका एक्सप्लोजन की आवाज़ 3000 माइल तक सुनाई दी। वाइब्रेशन की वजह से ओशन वेव्स बनी, जो कि 100 फीट हाइट तक की थी। उन्होंने 36,000 लोगों को बहा दिया। करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। नमस्कार।